बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना शबान का है। इस महीने को रजब और रमज़ान के माबैन होने की वजह से शबान कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान का महीना बहुत पसंद था और आप शबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना, और फरमाया जो शबान में अच्छी तैयारी करेगा उसका रमज़ान अच्छा हो जाएगा, वो माह रमज़ान की बरकतों और सादतों से बेहतर तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ होगा। शबान मुअज़्ज़म यूँ तो सारा महीना बाबरकत है, लेकिन इस महीने को बतौर ख़ास कुछ फजीलतें और कुछ इम्तियाज़ात और शर्फ़ अता किए गए। ये महीना तौबा भी कहलाता है कि तौबा की कबूलियत माह शबान की मुअज़्ज़म में बढ़ जाती है। इस महीने में मुसलमानों पर बरकतों का इजाफा कर दिया जाता है, इसलिए ये महीना हकदार है कि दीगर महीनों से बढ़कर अल्लाह की इताअत और इबादत की जाए। इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान मुबारक के बाद साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा रोज़े शुबान में रखते थे। इस महीने की एक ख़ास इम्तियाज़ी खसूसियत ये है कि इसके अंदर एक रात है और वो 15 शुबान मुबारक की रात है। शुबान के महीने की वस्ती रात यानी जो 14 शुबान के दिन और 15 शुबान के दिन की दरमियानी रात होती है, वस्ती रात, उस रात को अल्लाह ताला ने लैलतुल मुबारक कहा है, यानी बरकत वाली रात। इस रात को अल्लाह ताला लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला 15 शुबान की शब को तजल्ली फरमाता है, तमाम महलूकात को बख्श देता है सिवाय मुशरिक, चुगलखोर, वालिदैन का नाफरमान, शराबी, हूद सौर, जानी, जादूगर, कातिल, नजूमी। फरमाने नबी है कि इस रात अल्लाह ताला इन लोगों पर नजर भी नहीं फरमाता जब तक वो सच्ची तौबा न कर लें। इस रात हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। 15वीं शब रहमतों की रात है। हजरत अली से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15वीं शबान की शब आए तो अल्लाह ताला की इबादत करो और दिन को रोजा रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह शबान रजब और रमजान का दरमियानी महीना है। लोग इस महीने गाफिल होते हैं, जबकि इस महीने लोगों के अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश होते हैं। तो मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये रात आती है तो अल्लाह ताला मुल्कुल मौत को अगले साल यानी शुबान से शुबान तक मौत हयात के अमूर सुपुर्द फरमा देते हैं। कुछ कहते हैं कि इस रात तकदीरें लिखी जाती हैं, रिस्क लिखा जाता है। इस रात मौत हयात के फैसले होते हैं। सूरत हाल और हकीकत इल्म ना जानने के बायस बाद ज़हनों में ख्याल आता है कि अगर इस रात लिख दिया जाता है तो लोहे महफूज का मायने क्या हुआ। दोनों में फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला के इल्म में तो सब कुछ पहले से था, उसके इल्म में पहले से आ जाना यही लोहे इल्म है, और इस रात लिखे जाने का मतलब ये है कि जब ये रात आती है तो मालकुल मौत को अगले साल भर के लिए वो अमूर जिन्हें नाफिज करना, जिसका जारी किया जाना, वो सुपुर्द कर दिया जाता है। अब हम आपको शबान के अहम तरीन वाक़ियात के बारे में बताते हैं। शबान का महीना इस्लामी तारीख में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। कुछ वाक़ियात दर्ज झैल हैं। शबान सन 2 हिजरी में काबतुल्लाह मुसलमानों का किबला करार पाया। इससे पहले बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। शबान सन 2 हिजरी में ही रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए। शबान सन 4 हिजरी में सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हु की वलादत हुई। शबान सन 5 हिजरी में ग़ज़वा बनी मुस्तलिक पेश आया। शबान सन 6 हिजरी में ज़ियादुल जंदिल वक़ू पज़ीर हुआ। शबान सन 50 हिजरी में अजीम सहाबी हज़रत मुगीरा बिन शोबा की वफ़ात हुई। शबान सन 492 हिजरी में सलीबी बैतुल मुक़द्दस पर बेकायदा काबिज़ हो गई। शबान सन 582 हिजरी में सुल्तान सलाह अय्यूबी रहमतुल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद फरमाया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।